Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss some important questions of computer applications which were asked in the previous JK SSB exams. These questions are very important from the examination point of view. Okay, let's start our today's video. I request you guys to watch the video till the end so that you will know the answer of each and every questions precisely. So first of all, our question here is the decimal number 23 is represented in binary numeral system as. जो नंबर 23 है, अगर इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो गाइज, अगर आपको नहीं पता हाउ टू कन्वर्ट this into binary number or how to convert decimal into binary, I have already uploaded a video regarding this. You can watch that video on my channel, so it will be very helpful. After watching that video, you will be able to convert binary into decimal and decimal into binary. So as far as this question is concerned, the correct answer is D. It's 10111. Okay. So question number 2 is, which of the following electronic component is used as a very important component in one of the old generations of computers? So ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ट्रांजिस्टर. आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है. जो पुराने कंप्यूटर्स थे, जो वेरी ओल्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनमें हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया करते थे. ओके. सो एक और क्वेश्चन है, which of the following sections of the process contains parameters, function parameters, return addresses and local variables? So इसका जो आंसर है वो है stack. Okay. Again, which of the following options represents a standard keyboard layout? ये सभी को पता होगा, जो स्टैंडर्ड हमारा कीबोर्ड होता है आज लैपटॉप का या मोबाइल फ़ोन का जो होता है वो QWERTY की पे होता है. सो इसका जो आंसर है वो है बी. ओके. इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ए मॉडेम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन CPU एंड. जो मॉडेम होता है ना वो किस किस के बीच में कनेक्ट होता है? एक तो वो CPU के बीच में होता है एंड द नेक्स्ट इज फोन लाइन. ठीक है. ओके. अगेन, नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशंस अलाउड इन पावर पॉइंट इज. पावर पॉइंट में कितने टाइप्स के पेज ओरिएंटेशंस अलाउड है? तो इसमें 2 टाइप्स के पेज ओरिएंटेशंस अलाउड होते हैं. सो इसका आंसर 2 आएगा. Similarly, in resource allocation graph, with all single resource instances, a cycle in the graph indicates it's definitely a deadlock. Okay, इसका जो आंसर है वो definitely a deadlock होगा. Okay. So एक और important question है, PowerPoint slide can be saved as. जो PowerPoint slide हम बनाते हैं, हम उसको कितने टाइप्स में सेव कर सकते हैं? यहाँ ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं. PDF में यस कर सकते हैं, PPS में भी कर सकते हैं, IPG में भी कर सकते हैं. डॉट पाइथन में हम नहीं कर सकते. डॉट PDF में होगा, डॉट PPS में होगा, डॉट IPG में होगा. डॉट पाइथन में हम पावर पॉइंट को सेव नहीं करेंगे. सो हमारा जो आंसर है वो होगा डी. ओनली 1, 2 एंड 3. ओके. वन मोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज एन इनपुट डिवाइस. इनमें हमको बताना कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है. ये सभी को पता होगा ऑलमोस्ट. इसका आंसर है कीबोर्ड. ठीक है. जो मॉनिटर हमारा है वो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट है एंड प्लॉटर भी है, वो भी आउटपुट डिवाइस है. सो सिंपली इसका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड. ओके. वन मोर क्वेश्चन, इफ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, no other process is executing in its critical section. This statement is related to. ये जो process है, first process में क्या है? Process is executing in its critical section. Okay. And no other process is executing in its critical section. तो इसको हम क्या कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को? तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ओके. आई होप यू आर गेटिंग दिस. उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज. उसको हम स्पैम कहते हैं सिंपली.
ये इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड by web applications to access the stored information across all pages within the application। उसको हम कुकी कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ओके ओके एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए हार्डवेयर। तो हमको बताना है कि इन ऑप्शंस में कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ओके रैम क्या है, इट्स हार्डवेयर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, मुझे भी पहले लग रहा था कि रैम पता नहीं हार्डवेयर में होगा सॉफ्टवेयर में होगा, बट रैम इज़ हार्डवेयर। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, एंड एस जो होता है वो भी हार्डवेयर है। सो इसका जो आंसर है वो है इंटरप्रेटर। ओके इंटरप्रेटर इज़ द ओनली थिंग इन दीज ऑप्शंस विच नॉट ए हार्डवेयर। ओके तो ये हमारा किस में आता है, सॉफ्टवेयर में। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DNS is a host name to IP address translation service। DNS stands for, हमको यहाँ पर बताना है कि DNS की फुल फॉर्म क्या है। सो DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर। ओके डोमेन नेम सर्वर। ओके ठीक। वन मोर क्वेश्चन, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word विच द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ की इज़ यूज। अगर हमको MS Word में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट का ये फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होगा, ठीक है, तो हम कौन से कीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। सो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो पार्ट बी है। ओके वन मोर क्वेश्चन, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑफ एन ऑप्टिकल माउस इज यूज टू। जो व्हील होता है हमारे माउस में उन बटन्स के बीच में, वो किस काम के लिए यूज़ होता है, वो स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है। सो द आंसर विल बी स्क्रॉलिंग। शट डाउन के लिए यूज़ नहीं होता व्हील, रिस्टार्ट के लिए नहीं होता है, क्लोज वेब पेज भी नहीं होता उससे, उसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं बिटवीन द पेज। ओके एक और क्वेश्चन है 117, MS Excel फंक्शन आइसो वीकनम डेट रिटर्न्स। ये जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन होती है आइसो वीकनम, ये हम ये क्या रिटर्न करता है। सो ये रिटर्न करता है वहाँ से आइसो वीक नंबर ऑफ द ईयर फॉर ए गिवन डेट। ओके ये आपको याद रखना होगा। इसी तरह हमारा एक और क्वेश्चन है, पेटरसन सॉल्यूशन प्रोवाइड्स ए सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू ए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम विथ हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस। इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। ओके एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइसेस इज यूज टू गेट इंटरनेट कनेक्शन दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसलेट डेटा ओवर टेलीफोन आर केबल लाइंस। सो इसका जो आंसर होगा वो मॉडेम होगा। ओके वन मोर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ए सिलिकॉन पीस विथ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन इट इज नोन एज। उसको हम चिप कहते हैं। ये सिलिकॉन पीस होता है, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चिप। आई होप ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको पता होगा इनका आंसर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि इनका आंसर क्या था, and it will be very helpful from the examination point of view. I wish you all the very best, and please subscribe and share my channel with your friends, and please comment if you like the video. Thank you.